हमारी जमीन की कंपोजिशन और इसके एटमॉस्फेयर को देखकर ये बात तो वाज़ेह है कि अगर हम किसी और प्लेनेट पर रहना चाहें तो उस प्लेनेट का हमारी जमीन जैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि अब तक हमारे यूनिवर्स में हजारों अर्थ लाइक प्लैनेट्स डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिनमें से 30 हैबिटेबल प्लैनेट्स हमारी ही मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। तो आज की वीडियो में हम इन्हीं प्लैनेट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं केपलर 62e की। 2009 में केपलर स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था। इस टेलीस्कोप का मकसद हमारी जमीन जैसे प्लैनेट्स को ढूंढना था। कुछ माह के डेटा को कलेक्ट करने के बाद केपलर स्पेस टेलीस्कोप ने हमारी जमीन से 1200 लाइट ईयर्स दूर केपलर 62 स्टार सिस्टम डिस्कवर किया। इस स्टार को ऑर्बिट करने वाले प्लेनेट केपलर 62e के एटमॉस्फेयर ने साइंटिस्ट का ध्यान अपनी तरफ खींचा, क्योंकि इस एक्सोप्लैनेट पर वाटर बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद था। हमारी जमीन से 1.6 गुना बड़े इस एक्सोप्लैनेट के बारे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना था कि इसका आसमान बहुत ज्यादा क्लाउडी है, जो इसके एटमॉस्फेयर को पोलर रीजन तक बहुत ज्यादा वार्म और वेटी बना देता है, जिसकी वजह से शायद हम इस प्लेनेट पर रह सकते हैं। आइए अब बात करते हैं KOI 7711.01 की। हमारी जमीन से 1700 लाइट ईयर्स दूर ये एक ऐसा एक्सोप्लैनेट है जिसे हम अपनी जमीन का ट्विन ब्रदर कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट हमारी जमीन से 30% बड़ा और हमारी जमीन ही की तरह अपने स्टार को ऑर्बिट करता है। और जितनी लाइट सूरज हमारी जमीन को देता है, उतनी ही लाइट इस प्लेनेट का स्टार इसे प्रोवाइड करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है, जो इस प्लेनेट पर लिक्विड वाटर के चांसेस को इंक्रीज करता है। लेकिन इस प्लेनेट पर जाने के लिए हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है और न ही साइंटिस्ट इसके एटमॉस्फेयर के बारे में कुछ ज्यादा जानते हैं। आइए अब बात करते हैं ग्लीस 581g की। इस प्लेनेट को 2010 में डिस्कवर किया गया था, जो हमारी जमीन से 20 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ग्लीस 581g केपलर 22 के मुकाबले में ज्यादा अर्थ लाइक प्लेनेट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये प्लेनेट पौधों और जानवरों के लिए बहुत अच्छी जगह हो सकती है। इस प्लेनेट की एक साइड हमेशा अपने स्टार की तरफ और दूसरी साइड हमेशा दूसरी तरफ होती है, जिसकी वजह से इस प्लेनेट के दरमियान में हैबिटेबल जोन बनता है, जहां हम आराम से सरवाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर हम इस प्लेनेट पर अभी तक क्यों नहीं जा रहे? इसकी वजह इस प्लेनेट की एग्जिस्टेंस है, क्योंकि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने इस प्लेनेट को मुसलसल 11 साल तक ऑब्जर्व करने के बाद डिस्कवर किया था। लेकिन इस प्लेनेट की हैबिटेबिलिटी और इसकी एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्लेनेट की एग्जिस्टेंस को उस वक्त कंफर्म किया जाता है जब उसे 2 बार स्टडी किया जाए, लेकिन इस प्लेनेट को सिर्फ एक ही बार स्टडी किया गया है। आप इस प्लेनेट के बारे में क्या कहते हैं, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। आइए अब बात करते हैं केपलर 186f की। हमारी जमीन से तकरीबन 500 लाइट ईयर्स दूर साइंटिस्ट ने सिग्नस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक ऐसे प्लेनेट को डिस्कवर किया है जो साइज में हमारी जमीन से 10 गुना बड़ा है और ये अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद है, जिसकी वजह से इस पर लाइफ की पॉसिबिलिटीज के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये तो आप सब जानते ही होंगे कि अगर कोई प्लेनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद हो तो उसकी सरफेस पर लिक्विड वाटर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इस प्लेनेट पर वाटर लिक्विड फॉर्म में मौजूद हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि इस प्लेनेट पर हमारी जमीन जैसा एटमॉस्फेयर भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इस प्लेनेट की दूरी की वजह से हम इस पर नहीं जा सकते। आइए अब बात करते हैं रोज 128b की। ये प्लेनेट हमारी जमीन से 11 लाइट ईयर्स दूर है और इसे 2017 में डिस्कवर किया गया था। इस प्लेनेट ने साइंटिस्ट का ध्यान मुसलसल अपनी तरफ खींचे रखा, क्योंकि इसकी सरफेस का टेम्परेचर हमारी ही जमीन जैसा था। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि रोज 128b क्वाइट स्टार को ऑर्बिट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस एक्सोप्लैनेट का स्टार इस पर रेडिएशन ब्लास्ट नहीं करता, लेकिन जब से ये प्लेनेट अपने स्टार के करीब है तब से ही इस प्लेनेट पर हमारी जमीन की निस्बत 38% ज्यादा रेडिएशंस पड़ रही हैं। कुछ थ्योरीज के मुताबिक इस एक्सोप्लैनेट के क्लाउड बहुत ज्यादा ऊंचाई पर मौजूद हैं,
जो न सिर्फ इस पर होस्ट स्टार से आने वाली रेडिएशंस को स्पेस में रिफ्लेक्ट करते हैं, बल्कि इसे ग्रीन हाउस हीटिंग से भी बचाते हैं। अब ये थ्योरी सही है या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आइए अब बात करते हैं केपलर 22b की। इस प्लेनेट को दिसंबर 2011 में डिस्कवर किया गया था और ये हमारी जमीन से 600 लाइट ईयर्स दूर है। ये पहला ऐसा एक्सोप्लैनेट था जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद था और इस प्लेनेट का साइज हमारी जमीन के मुकाबले में 2.4 गुना ज्यादा था। इस प्लेनेट का स्टार भी हमारे सूरज जैसा था। साइंटिस्ट के मुताबिक इस प्लेनेट का टेम्परेचर 72 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इस टेम्परेचर में इंसान आराम से सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है। साइंटिस्ट इसकी कंपोजिशन के बारे में नहीं जानते कि ये रॉकी है या फिर गैसियस प्लेनेट है। आइए अब बात करते हैं प्रोक्सिमा बी प्लेनेट की। जब भी हमारी जमीन जैसे प्लेनेट्स की बात होती है तो इनमें प्रोक्सिमा बी का नाम सबसे ऊपर आता है, क्योंकि साइज में ये एक्सोप्लैनेट हमारी जमीन से 1.3 गुना बड़ा है और इसका टेम्परेचर भी हमारी जमीन जैसा है। ये बात आप जान ले कि हमारी जमीन से सिर्फ 4 लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद ये प्लेनेट प्रोक्सिमा सेंटोरी स्टार को ऑर्बिट करता है। इस प्लेनेट के साथ भी एक प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम इसके होस्ट स्टार से आने वाले सोलर फ्लेयर्स हैं। ये फ्लेयर्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इस फ्लेयर्स की वजह से प्रोक्सिमा बी पर हर वक्त रेडिएशंस ब्लास्ट होती होंगी, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ का होना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। आइए अब बात करते हैं ट्रैपिस्ट 1e की। नासा ने 2017 में हमारी जमीन से तकरीबन 40 लाइट ईयर्स दूर ट्रैपिस्ट सिस्टम में 7 ऐसे प्लैनेट्स को डिस्कवर किया था जिनके बारे में जानकर खुद नासा को भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये 7 प्लैनेट्स न सिर्फ साइज में हमारी जमीन के बराबर थे, बल्कि ये अपने स्टार सिस्टम के हैबिटेबल जोन में भी मौजूद थे। इन तमाम प्लैनेट्स में ट्रैपिस्ट 1b और ट्रैपिस्ट 1e ने साइंटिस्ट को हैरान कर दिया था, क्योंकि हबल स्पेस टेलीस्कोप के डेटा के जरिए साइंटिस्ट को पता चला कि ये दोनों ही प्लैनेट्स हाइड्रोजन डोमिनेटेड एटमॉस्फेयर होल्ड करते हैं। 2018 में की गई एक स्टडी के मुताबिक ये दोनों प्लैनेट्स रॉक से बने हुए हैं और इनमें से ट्रैपिस्ट 1e ज्यादा हैबिटेबल है। अगर हम इसके प्लैनेट्स पर खड़े होंगे तो हमें इसकी सरफेस से इस स्टार सिस्टम में मौजूद 6 प्लैनेट्स बिल्कुल वैसे ही दिखाई देंगे जैसे हमें हमारी जमीन से मून दिखाई देता है। इतना कुछ जान लेने के बावजूद साइंटिस्ट इसके एटमॉस्फेयर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, जिसकी वजह से ये कहना मुश्किल है कि हम इस प्लेनेट पर सरवाइव कर सकेंगे या फिर नहीं। तो ये थे हमारी जमीन जैसे प्लैनेट्स जिन पर हम इंसान जाकर अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा प्लैनेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा, नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं और ये भी बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।